हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 8 माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 8 माह में जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के टॉप मोस्ट 160 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के क्लास में लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपना घर पहल किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? अपना घर पहल शुरू किया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। ठीक है, अपना घर पहल क्या है? देखिए, ये अपनी तरह का एक यूनिक पहल है जो कि ट्रक ड्राइवरों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो अपना घर पहल का उद्देश्य देश भर के राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं ये 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रियाद में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? रियाद कहाँ पर है? ये सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है, तो यहीं पर प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया और इसका खिताब जीते मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब यहाँ पे आप सभी से एक क्विज पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए, वर्तमान समय में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस कन्नड़ लेखिका को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए, अभी एनटीपीसी यूजी लेवल का 12 लेवल का एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछ दिया था कि हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है, और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी लेखिका हैं बानू मुश्ताक। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो देखिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है कांडला बंदरगाह पर, गुजरात के कांडला बंदरगाह पर, और ये 1 मेगावाट का प्लांट है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस देश ने सेबेक्स 2 नामक एक गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो ये है अपना भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, भारत ने एक नॉन एटॉमिक विस्फोटक बनाया है, इसका नाम रखा गया है सेबेक्स 2, याद रखिए। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? ठीक है, दूषित दवाओं से पिछले 90 वर्षों में 1300 लोगों की मृत्यु हुई है। ऑप्शन सी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी आंसर आप कमेंट करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करते चलिए। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उसका भी आंसर कमेंट करिए। जिनका आंसर सही होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा, तो पता चलेगा कि इसका आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? आप सभी को पता होगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया गया और इसका अब नया नाम है संसद टीवी। तो संसद टीवी के नए CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हैं दिव्या देशमुख। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराया। ठीक है,
तो फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दिव्या देशमुख। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, ठीक है, दिव्या देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? देखिए हिंदी माध्यम में भी अब MBBS की पढ़ाई होगी और भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज जो है स्थापित किया जा रहा है जबलपुर में। जबलपुर शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें किसी व्यक्ति को दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी जिसमें किसी संस्था को दिया जाता है। 2025 में अभी तक किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में दे दिया गया है और ये संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है। इसे ही 2025 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक बने हैं दीपक बगला, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसी साल अक्टूबर से नवंबर में बताइए फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है भारत। विश्व स्तरीय राइन रूर 2025 फीसू विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता? अब तक इन विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था और अभी देखिए हाल ही में इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो किस खेल में कांस्य पदक जीता? बैडमिंटन में। कांस्य पदक को इंग्लिश में ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में अब एक नया तरह का इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। क्रिएटर्स जो है डिजिटल क्षेत्र में क्रिएटर्स लोगों के लिए इस तरह का ये इंस्टीट्यूट है। तो बताइए इसका पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई में, ऑप्शन सी। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जापान के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा को 2025 में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। LIC के प्रथम CEO कौन बने हैं? प्रथम CEO, LIC में पहले CEO का पद नहीं था, चेयरमैन का पद था, लेकिन अभी देखिए चेयरमैन का पद जो है इसे खत्म कर दिया गया है, अब नया पद है CEO। और हाल ही में LIC के नए CEO बने हैं R दोराईस्वामी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गुजरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? गोवा की सरकार ने भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा शुरू की है। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। इसने देखिए भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है। और पूछे कि यह परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसे स्थापित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर बना है। तो ये है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर बना है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में है। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान किया। वैसे कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये ओडिशा राज्य द्वारा दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की ही रहने वाली हैं और राष्ट्रपति पद पर हैं। उन्होंने अपने हाथों से धर्मेंद्र प्रधान को ये पुरस्कार प्रदान किया। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी कौन बने हैं? इतालवी मतलब इटली,
ये हैं यानिक सिनर। यानिक सिनर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में 2025 का विंबलडन जीता, याद रखिए। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन। हाल ही में भारत भर में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। और मैंने आपसे एक क्विज भी पूछा है, बताइए कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? आंसर कमेंट करिए, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, अमित शाह हैं। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री हैं ये। महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नापूर्णा देवी। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और प्रसिद्ध बौद्ध गुरु दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं? धर्मशाला में ही रहते हैं। हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2024-25 किसे प्रदान किया गया? तो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? माझी वसुंधरा अभियान 6.0 इसे शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। 2025 में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2025 में कुल 23 युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसकी मेजबानी भारत ने की। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था जून 2025 में। किस लिए? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तो इसी बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो ये है बिहार राज्य, ठीक है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है। विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत 71वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें स्थान पर है, ठीक है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन कनाडा में किया गया था, कनाडा के कानानास्किस में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं मारियांगेला हंगरिया, जो कि ब्राज़ील के हैं। मारियांगेला हंगरिया, इन्हें ही 2025 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। तो भारत में इसके नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख बनाए गए हैं अरुण श्रीनिवास। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। 2025 में 22वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटार में किया गया।
डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, और इस पद पे आने वाले ये पहले भारतवंशी बने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 22 मई 2025 को देश भर में कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने 22 मई को पूरे भारत भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए भारत ने जो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया उसका नाम था वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पहल का क्या नाम है? सागर में सम्मान। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान अभियान शुरू किया गया है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सर्वानंदा सोनोवाल। ठीक है, सर्वानंदा सोनोवाल जो हैं इसके मंत्री हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने यूएस के साथ यानी अमेरिका के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील की है? 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन। मई 2025 में पीएम मोदी द्वारा विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन बना है? तो यही है विंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ठीक है, ये भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर जो है ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू की है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू की है। ठीक है, किस हवाई अड्डे पर डिजिटल फर्स्ट हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी किसने की? बिहार में, और पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? मेघालय और असम के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, हाल ही में वेब्स 2025 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वेब्स 2025 का आयोजन किया गया। भारत सरकार के नए नियम के तहत किस तिथि के बाद जन्मे लोगों के पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण माना गया है? 1 अक्टूबर 2023 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं, जितने भी बच्चे जन्मे हैं, अगर उनका पासपोर्ट बनवाना है तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उनका जन्म प्रमाण के रूप में उनका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। पहले केवल आधार कार्ड से काम चल जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 15 साल या उससे पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगा दी है? तो ये है दिल्ली। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किए सर्बानंदा सोनोवाल, जो कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं। हाल ही में केप गिद्ध को 30 वर्षों के बाद किस देश में देखा गया? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण कहां पर किया? ओडिशा के चांदीपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ला प्रेंस को, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है, इसका नाम है ला प्रेंस, इसे ही 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, याद रखिए। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई आत्मकथा इसी वर्ष लॉन्च की गई है। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने ये पुस्तक लिखी है, आत्मकथा है ये दिया सलाई, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। भारतीय रेलवे के सहयोग से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए लगातार कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़नी होगी? देखिए, विश्व बैंक ने एक पूर्वानुमान लगाया है। भारत चाहता है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए, तो विश्व बैंक ने कहा है कि इसके लिए आपको 2047 तक लगातार 7.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़त बनानी पड़ेगी। फरवरी 2025 में उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये कौन है? तो ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है, यूरोपियन कमीशन की ये अध्यक्ष हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओडिशा के शहर पुरी में। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 200, ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती? किसको हराकर? मालदीव को हराकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। किसने कोलकाता नगर निगम की स्थिरता, स्वच्छता, ठीक है, और लचीलापन सेक्टर परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है एशियाई विकास बैंक। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? अनोरा फिल्म ने, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को, जो कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। 2025 में फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो ये हैं ड्वेन जॉनसन, इनका एक उपनाम है द रॉक, और असली नाम है ड्वेन जॉनसन। ये 2025 में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की सूची में ये पहले स्थान पर हैं। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का विषय था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? नीति आयोग के सहयोग से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम मोदी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है बताइए? सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भा ने, ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित किया गया 2025 में? तीनों सेनाओं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना, तीनों सेनाओं ने डेजर्ट हंट का
डेजर्ट हंट में हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व इंडियन एयरफोर्स ने किया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान के जोधपुर में। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मशहूर बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला को। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान देश कौन था? भारत। ऑप्शन सी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया, जिसे रिलायंस ने स्थापित किया? इसके मालिक हैं अनंत अंबानी। गुजरात के जामनगर में ये केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? हाल ही में दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC और IRCTC को। इसे हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम कहा जाता है। उपर्युक्त दोनों। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या है 6327। पहली बार नदी डॉल्फिन पर रिपोर्ट जारी किया गया, इनकी गिनती की गई। इसके अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या 6327 है। भारत में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? पद्माकर शिवालकर क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी। यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है उरुग्वे, यहीं के राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। हाल ही में सचेत ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सचेत ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। भारत ने अपनी नौसेना के लिए फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 7.4 बिलियन डॉलर का सौदा किया है? तो देखिए, अब भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल विमान खरीदा जा रहा है, इसे राफेल मरीन कहा जाता है। तो इस तरह के 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे फ्रांस से। किससे? फ्रांस से, लगभग 63,000 करोड़ रुपए की लागत से। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने इसमें कुल 83 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है। मार्क कार्नी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो मार्क कार्नी जो हैं ये कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडे थे। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस विधि आयोग को 2027 तक के लिए गठित किया गया है और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया में। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन होता है, एक प्रमुख सम्मेलन होता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जिस देश में जिस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना होता है, उसी देश में ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी बैठकें होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी का आयोजन उसी देश में किया जाता है। इस बात को याद रखिए। तो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण ब्राज़ील में किया गया। ब्राज़ील इसका अध्यक्ष था। तो ब्राज़ील में ही सारे ब्रिक्स, जितने भी ब्रिक्स के बैठक आयोजित किए गए, सारे ब्राज़ील में किए गए और ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया में।
तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था गज सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये सारे मेघालय के उत्पाद हैं। गारो जनजाति, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सागर जिले में एक वन्यजीव अभयारण्य का नामकरण किया है। इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता? तो पुरुषों में आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते कमिंदु मेंडिस, जो कि श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। हाल ही में चैट जीपीटी और जेमिनी के तर्ज पर किसने डीप सीक नामक एआई असिस्टेंट विकसित की है? डीप सीक कहाँ का है? चीन का है, जो कि काफ़ी तहलका मचाया था। किस भारतीय ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता है? तो जिस भी खिलाड़ी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है उसे ट्रॉफी के रूप में क्या दिया जाता है? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो ये अवार्ड जीते जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसरो ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो ने 100वें मिशन के तहत एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है NVS-02। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? इसका थीम देश था जर्मनी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, कोलकाता पुस्तक मेला को बोई मेला भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? सही उत्तर है गुजरात। असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। असम की सरकार ने घोषणा की है कि असम की वर्तमान में कैपिटल है दिसपुर, इसके अलावा एक और कैपिटल बनाया जाएगा जो होगा डिब्रूगढ़। प्रतिष्ठित विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु जो हैं, भुवन रिभु, ये विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? हरियाणा ने। अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये भी याद रखिए, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हुआ। ठीक है, निम्न में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, तो 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। डी गुकेश को, शतरंज खिलाड़ी हैं। मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाज हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट।
तो इन चारों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। यह समझौता कब लागू हुआ था? तो ये समझौता लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। तो देखिए, पेरिस जलवायु समझौता हुआ या फिर WHO हुआ, इन सभी से बाहर कौन निकल रहा है? अमेरिका। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट, ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता? भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 2 शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। और ये 2 शहर जो हैं ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? डी नागेश्वर रेड्डी को मिला, अरविंद पनघड़िया को नहीं मिला, जगदीश सिंह खेहर को मिला, MT वासुदेवन नायर को भी मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद पनघड़िया। ठीक है। पद्म पुरस्कार जो हैं 3 तरह के होते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार इसमें सबसे बड़ा होता है, पद्म भूषण इसमें दूसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे पद्मश्री। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों भारत के नागरिक पुरस्कार हैं। और नागरिक पुरस्कार में 4 श्रेणियों में नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, भारत रत्न। ठीक है, आप सभी को पता होगा। दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण, चौथे स्थान पे पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं, इनको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है। तो 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री दिए गए। ये हैं पूरे 7 पद्म विभूषण के विजेता। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना के हैं, जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ के हैं, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया गुजरात के हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के हैं, MT वासुदेवन नायर केरल के हैं, ओसामू सुजुकी जो कि जापान के हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा, किस विदेशी को इस बार 2025 में पद्म विभूषण दिया गया? ओसामू सुजुकी को। शारदा सिन्हा जो कि बिहार की हैं, इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो शारदा सिन्हा को भी 2025 में पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप सर्च मार के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया? तो कश्मीर के चिनार वृक्षों को हाल ही में जियो टैग प्रदान किया गया। ठीक है, एक होता है GI टैग और ये है जियो टैग, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 93 जवानों को 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये भी वीरता पुरस्कार के तहत ही दिया जाता है। कीर्ति चक्र 2025 में 2 लोगों को दिया गया, मेजर मंजीत को और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत। उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हैं। प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ कर दिया गया है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय जो है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में किया गया है।
भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वाघशिर का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई में स्थित है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल मार्टिन। एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान राज्य कौन था? 38वां नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली, जो कि मोनाल पक्षी से लिया गया है। मोनाल पक्षी से रिलेटेड है ये मौली। 38वें राष्ट्रीय खेल का टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। 121 पदक जीतकर सर्विसेज ने पहला स्थान प्राप्त किया पदक तालिका में। ठीक है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल, इसलिए पदक तालिका में पहले स्थान पे है। टोटल पदक 121 ही जीतकर, लेकिन टोटल पदक 201 जीता महाराष्ट्र ने, लेकिन इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया इसलिए दूसरा स्थान प्राप्त किया क्योंकि इसने 54 ही स्वर्ण पदक जीते। तो जो खिलाड़ी या जो टीम सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतता है पदक तालिका में, उसे पहले स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें चौथे स्थान पर है। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया, यानी जीआई टैग दिया गया? निकोबार, अंडमान निकोबार में जो निकोबार है, निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किसे ई मार्केट प्लेस GEM का CEO नियुक्त किया गया है? अजय भादु को। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल किसने शुरू किया है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, इसने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया है। महिला इंडोर शॉटपुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? कृष्णा जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार मिश्रा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन सी राइट आंसर। माधवी पुरी बुच के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिए, धर्म गार्जियन जो है ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में किया जाता है। फरवरी 2025 में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां पर किया गया था? जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। ठीक है, बताइए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात के वडनगर में। ठीक है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
विराट कोहली हैं, ऑप्शन बी। 71वीं नेशनल सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? सर्विसेज ने यह खिताब जीता। ठीक है, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब सर्विसेज ने जीता। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दो लोगों को, सुचा सिंह पूर्व एथलीट, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पूर्व पैरा तैराक। इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार आजीवन से सम्मानित किया गया। ठीक है। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, भारत जो है डिफेंस के क्षेत्र में अब निर्यात भी कर रहा है। फिलीपींस को सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा भारत ने, और अब इंडोनेशिया भी ये खरीद रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदने वाला इंडोनेशिया एक दूसरा देश बन गया है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? भार्गवास्त्र को बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत जो है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना। ऑप्शन सी राइट आंसर। माले कहाँ पर है? मालदीव की कैपिटल है माले। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? इसका नाम है INS उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो याद रखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। 22 से 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम क्या था? तो देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला आमतौर पे दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। इस बार 2025 में इसका थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत। फरवरी 2025 में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया? ओपेक प्लस में देखिए ब्राज़ील भी शामिल हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण का आयोजन ब्राज़ील में ही किया गया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? इसे बनाया है DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्हीं की याद में जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब इसका नया नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट का नाम बताया हूँ इसमें हिमाचल प्रदेश को मत उड़ाइए, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस इंस्टीट्यूट का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक छोटा सा एरर था, उसे करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी। PM मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, भारत में हर 2 साल में एक बार प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिए।
10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ इस वर्ष का ये विषय था। ठीक है, और देखिए हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का हाल ही में किसने उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पे होता है ख़त्म। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अभी इस क्विज का आंसर नीचे कमेंट करिए फटाफट। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कमेंट करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।